यह कहानी है रामपुर नाम के एक गांव की, जहां पर सुदर्शन नाम का एक सपेरा रहा करता था। वह बहुत ही लालची और घमंडी था। हमेशा आकड़ कर बात किया करता था और दूसरों का पथभ्रष्ट किया करता था। सुदर्शन सांपों को पकड़कर उन्हें लाखों दामों में बेचा करता था। वह सुबह की एक दिन जब वह किताब पढ़ रहा था जिसमें कि उसे एक विचित्र खबर मिली, जिसे पढ़कर वह मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। अरे, इस खबर से तो मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा। कैसे भी करके मुझे वह सफ़ेद सांप पकड़ना पड़ेगा, जिससे कि मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा और उन पैसों से मैं जो भी चाहूँ वह कर सकूंगा और अपनी ज़रूरतें पूरा कर सकूंगा। और दूसरे दिन वह सफ़ेद सांप की तलाश में जंगल की ओर चल देता है। वह जंगल पहुंच जाता है और उस सफ़ेद सांप को इधर उधर ढूंढता है, लेकिन वह सफ़ेद सांप उसे कहीं भी नहीं मिलता है। अरे, मैंने तो सारा जंगल छान लिया, लेकिन वह सफ़ेद सांप है कि मिलता ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं कल फिर से वापस आऊँगा और देखता हूँ वह सफ़ेद सांप आखिर मिलता कैसे नहीं है। यह कहते हुए वह गांव की तरफ चल देता है। उसी गांव में गोपाल नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। गोपाल बहुत ही गरीब था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था और वह हर रोज जंगल जाकर लकड़ी काटता था और उसे बेचा करता था, जिससे उसका परिवार चलता था। अगले दिन सुदर्शन जंगल जाता है और सफ़ेद सांप को ढूंढने लगता है। वह बहुत देर तक जंगल में उस सफ़ेद सांप को ढूंढता रहा, लेकिन उसे वह सफ़ेद सांप कहीं भी नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? सफ़ेद सांप तो कहीं मिल ही नहीं रहा। मुझे तो लगता है उस किताब की वह विचित्र खबर झूठी होगी। यह सोचकर सुदर्शन एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कुछ ही देर में सफ़ेद सांप वहां पर आ जाता है और वह सांप इधर उधर घूमने लगता है। सुदर्शन की नज़र उस सांप पर पड़ती है और वह मन ही मन खुश हो जाता है। वाह, मेरी क्या किस्मत है, जिसे ढूंढ रहा था जंगल में वह मिला मुझे बगल में। सुदर्शन सफ़ेद सांप की ओर चल देता है उसे मारने के लिए। सफ़ेद सांप उसे देखकर भागने लगता है। सुदर्शन एक लकड़ी से सफ़ेद सांप को मारने की कोशिश करता है, जिससे सफ़ेद सांप को चोट लग जाती है, लेकिन चोट लगने के बावजूद भी सफ़ेद सांप हार नहीं मानता है और जोर से भागने की कोशिश करने लगता है। इधर सुदर्शन भागते भागते थक जाता है। मैं और नहीं भाग सकता, कल फिर आऊँगा, आज बहुत थक चुका हूँ। और सुदर्शन वहाँ से चला जाता है। सफ़ेद सांप को चोट लगने की वजह से वह ज़्यादा दूर भाग नहीं सकता था, तो वह वहीं पर एक पेड़ के नीचे छुप जाता है। अगली सुबह गोपाल रोज की तरह जंगल आता है। वह देखता है कि उसके सामने एक घायल सांप पड़ा हुआ है, जिसको कि बहुत चोट लगी हुई है। गोपाल सफ़ेद सांप के पास जाता है और पूछता है, तुम्हें यह चोट कैसे लगी और तुम्हारी यह हालत किसने की है? सफ़ेद सांप ने कल की पूरी बात बताई कि उसके साथ क्या हुआ था। चलो कोई बात नहीं, भगवान ने तुम्हें बचा लिया और तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ और तुम्हारा वहीं पे इलाज करूँगा। गोपाल उस सफ़ेद सांप को लेकर अपने घर आ जाता है और उसका इलाज करता है। अगली सुबह वह सफ़ेद सांप की चोट ठीक हो जाती है और वह स्वस्थ हो चुका था। गोपाल, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुम्हारा यह एहसान मैं कैसे उतारूंगा, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। एक काम करो, तुम मुझे जंगल लेकर चलो। गोपाल सफ़ेद सांप को एक बैग के अंदर रखकर उसे जंगल ले जाता है और इधर सुदर्शन उस सफ़ेद सांप को ढूंढने के लिए जंगल जाता है और उसकी मुलाकात गोपाल से हो जाती है। क्या रे गोपाल, तूने कोई सफ़ेद सांप देखा है क्या जो घायल है और खून से लथपथ है? नहीं नहीं, मैंने कोई सफ़ेद सांप नहीं देखा है। तो यह फिर बैग में क्या है? बैग में तो कुछ भी नहीं है। सुदर्शन मन ही मन सोच रहा था कि इस बैग में कहीं वह सांप ना हो, तो वह गोपाल से बोलता है, लाओ, मुझे यह तुम्हारा बैग देखना है। मैंने मना किया ना कि इस बैग में कुछ भी नहीं है। सुदर्शन गोपाल से बैग छीनने की कोशिश करने लगता है। वहीं सफ़ेद सांप चुपके से बैग से निकल जाता है और नीचे चला जाता है और वह सुदर्शन को डस लेता है और सुदर्शन वहीं पर मर जाता है। अरे, ये तुमने क्या किया? अगर मैं इसे नहीं मारता तो यह तुम्हें मार देता। अब तुम मेरे पीछे पीछे आओ। गोपाल सफ़ेद सांप के पीछे पीछे चलने लगता है। इस पत्थर को उठाओ। गोपाल उस पत्थर को उठाता है और देखता है कि वहाँ खजाना है। फिर सांप बोलता है, मैं इस खजाने की रक्षा करता था, लेकिन तुम अच्छे और सच्चे इंसान हो, इसलिए यह खजाना मैं तुम्हें देता हूँ। अब से यह खजाना तुम्हारा है। गोपाल उस खजाने को लेकर अपने घर की ओर चल देता है और अपना जीवन यापन करता है।